क्या आपको पता है कि देश के अंदर सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा? क्या आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला वो मोहम्मद गजनी जो आकर के सोमनाथ को तोड़ा था, जिसने उसका एक सिपह सालार और सेनापति उसका भांजा भी था, जिसका नाम था सैयद सलार महमूद गाजी। आपको बता दें, ये गाजी ऐसी उपाधि उनको मिलती है जो दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की शपथ लेते हैं। ये मोहम्मद गजनी वही था जिसने कहा था कि हम पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, और ऐसे में उसने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन यहां बात हम मोहम्मद गौरी की नहीं करने वाले हैं, उस आक्रांता की एक समर्थक की करने वाले हैं, एक सेनापति की करने वाले हैं, जिसको लेके इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है, हाहाकार मच गया है। और वो कोई और नहीं, वो सैयद सलार मसूद गाजी, उसका सगा भांजा है। हम शुरुआत कर रहे हैं संभल से। संभल का तो नाम आपने सुना ही होगा। आखिर ये सैयद सलार मसूद गाजी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी सुभाषपा, यानी जिसके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका क्या मामला हो गया है, हम ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी को आखिर कहां पर शिकस्त मिली। हम ये भी बताने वाले हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी पर उत्तर प्रदेश की सरकार और सियासत में बवाल क्यों मचा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर संभल के अंदर एक नेजा का मेला लगता है। नेजा नेजा आपको पता है क्या है? नेजा होता है भाला, और वो भाला जो लोगों को हराते हैं और जीत के बाद वो भाला वहां गाड़ते हैं, और उसके बाद उस पर जम के जश्न होता है, मेला लगता है। और ये मेला परंपरागत रूप से लगता रहा संभल के अंदर। लेकिन संभल में एसीपी श्री चंद ने सीधे सीधे इस मेले के आयोजक जो हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो नगर नेजा कमेटी जो है संभल की, उसको साफ मना कर दिया कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। जो हमें हराते हैं, जो हमें मारते हैं, जो आक्रांता हैं, जो बाहर से आए हैं, उसके भांजा सैयद सलार मसूद गाजी जो है, उसके भाले के नाम पर आप मेला लगाएंगे, ये देशद्रोह करेंगे। और इसका वीडियो खूब जमकर वायरल हो रहा है, और वायरल होने के बाद अब इस पर भी वाद विवाद शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि सरकार के बैठे अधिकारी जो हैं वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं जो कि कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि असंवैधानिक कैसे हो गया। सैयद सलार मसूद गाजी क्या इस देश का कोई महापुरुष था क्या? सैयद सलार मसूद गाजी के अलावा मोहम्मद गौरी क्या इस देश की माटी है उसका सपूत था क्या? वो तो आक्रांता था, लूटने आया था, लूटपाट किया, सब कुछ तोड़ा। और सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर के जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों ने उन्हें मेले की परमिशन नहीं दी जो 25 मार्च से लगनी है, उसके बाद माहौल बदल गया। आपको बता दें कि सैयद सलार मसूद गाजी को परास्त करने का जो काम किया था वो महाराजा सोहेलदेव ने किया था। ये वही सोहेलदेव हैं जिनको ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपना नेता मानती है, अपना सब कुछ मानती है, अपना भगवान मानती है। और सोहेलदेव ने ही सैयद सलार मसूद गाजी को ध्वस्त किया था, उसको परास्त किया था, और बहराइच की धरती पर परास्त किया था, जो उत्तर प्रदेश में बहराइच है वहां पर। और वहां पर आपको बता दें कि हर साल बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की मकबरे पर, यानी उसकी कब्र पे, 1 महीने का जेठ में मेला लगता है, जिसको लोग बाले मियां का मेला भी कहते हैं। कुछ लोग उस मेले में धूमधाम से लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। अब बात यह आती है कि क्या नेजा मेले के इस प्रतिबंध के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारी क्या जेठ में लगने वाले सैयद सलार मसूद गाजी की कब्र पर जो मेला बहराइच में लगता है, क्या उस पर भी प्रतिबंध लगेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रखर हिंदुत्ववादी हैं, जो अंधभक्त हिंदुवादी हैं, जो कट्टर तरह से साथ हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, उनका यह कहना है कि नेजा का मेला अगर आप संभल में रोक भी लेते हैं तो भी ये लोग जा करके अपने गाजी और पीर के नाम पर बहराइच में पहुंच जाएंगे। यानी एक तरह से उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है कि बहराइच के मेले पर भी प्रतिबंध लगाइए। आपको बता दें कि वहां पर विश्व हिंदू परिषद और वहां पर जितने भी हिंदू जनमानस हैं, उन्होंने लगातार विरोध किया है इस मेले का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, फिर भी वहां पर मेले पे प्रतिबंध नहीं लगा। उस मेले में हिंदू भी काफी अधिक मात्रा में वहां पर जाते हैं और वहां पर सजदा करते हैं, अपनी मांगे मांग के आते हैं। उस मेले को लेकर तरह तरह की बातें, लोकल लेवल पर मेले को लेकर के ये भी कहा जाता है कि वहां पर कई तरह के आपराधिक घटनाक्रम भी होते हैं, संचालित होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वहां पर हिंदुओं ने इसके प्रतिकार के रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में ही महाराजा सोहेलदेव की बड़ी प्रतिमा स्थापित करा दी थी,
और योगी आदित्यनाथ ने उस प्रतिमा का लोकार्पण भी किया था। फिलहाल इसको प्रतिमात्मक ही मानते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की एक बड़ी मूर्ति वहां लगाई, जिन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को शिकस्त दिया था और उसकी वहां पर कब्र बनाई थी। आपको बता दें कि अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो कुल मिलाकर के जिस प्रकार आक्रामक हुए हैं सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर के, उससे एक चीज तो तय है कि अब समाजवादी पार्टी जो भर के नाम पर वो भी बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, उसको भी अब कुछ ठिठकना पड़ेगा। और ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार के हमले करने शुरू किए हैं विपक्षियों पर और एक तरह से मुसलमानों पर, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जितनी भी राजनीतिक दल सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अब शायद उनकी मजबूरी हो गया है कि वो हिंदुत्व की बात करेंगे ही करेंगे। और अब शायद उनकी ये मजबूरी हो गई है कि गाहे बगाहे अब उनको मुसलमानों को टारगेट पे लेना ही होगा, क्योंकि चाहे वो सुहेलदेव की बात हो, चाहे वो निषादों की बात हो, अधिकतर प्रताड़ित होने वाले यही समाज के लोग हैं जिनको मुसलमानों ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। फिलहाल सैयद सलार मसूद गाजी इस समय उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक सियासत में एक बड़ा बूम होकर के आए हैं और नेजा का मेला रोके जाने के बाद अब बहराइच का मेला रुकेगा या फिर से होगा, ये देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। जल्द ही आपको नए अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।